मीडिया हाउसेस के ऊपर कदगन लगाई जा रही है। रजीम चेंज ऑपरेशन को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है और बोल्ड टीवी बंद किया गया है। साबिर भाई, आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जिस अंदाज से मीडिया हाउसेस के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, सहाफ़ियों के ऊपर झूठी FIRs काटी जा रही हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आपके उसके ऊपर इनिशियल कमेंट्स साबिर भाई? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा क्योंकि पहले ARY को बंद किया गया और ARY को गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर बंद किया गया और बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुला और जैसे ही ARY खुला उसके बाद अगली उस्ताद जो है वो बोल्ड टीवी पे आन पड़ी और बोल्ड टीवी और ARY टीवी और जितने भी इस वक्त सहाफ़ी ज़ेर अताब हैं उनका कसूर सिर्फ एक ही है, उनका जुर्म सिर्फ एक है और वो है कि रजीम चेंज ऑपरेशन को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन के मामले को क्यों उठाया जा रहा है और कौम के शऊर को क्यों उजागर किया जा रहा है कि उनको बताया जा सके कि इस वक्त हमारे जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो ऑर्गेनिकली नहीं बल्कि एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत मुसल्लत किए गए हैं। तो बोल्ड टीवी को बंद करने से पहले भी बोल्ड टीवी पे ये उस्ताद आई थी और उस वक्त भी यही दौरे हुकूमत था, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और अब फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है और बोल्ड टीवी बंद किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब बोल्ड टीवी भी बहाल होगा, बल्कि पाकिस्तान में शहरी आज़ादियाँ भी बहाल होंगी और सिविल सोसाइटी को भी अपनी बात करने का मौका मिलेगा, मीडिया को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। वो दिन बहुत करीब हैं और ख़ास तौर पे आप भी उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जो कि बदतरीन तशद्दुद का और बदतरीन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम का निशाना बने और आपको भी उठाया गया, तशद्दुद किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया और लेकिन इसके बावजूद आप मौजूद हैं, अल्लाह के फजल करम से आज अपनी सीट पे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें असल में इन लोगों को समझ नहीं आती। और जमील फारूकी साहब, एक आपको हुस्न इत्तफाक आपको पता है कि किस किस सहाफ़ी को इस वक्त निशाना बनाया गया है? वो तमाम जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। जी बिल्कुल। जमील फारूकी थे जी, उसके बाद साबिर शाकिर, आसिया शरीफ, खावर घुमन, डॉक्टर मोहित, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान, तमाम के तमाम उन सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया है। एक सिर्फ उनमें फरिया इदरीस जो है वो खातून रुकन, वो इनकी उफ्ताद से महफूज रही हैं, वरना वो उस रात जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को रुखसत होते देखा और रुखसत किया, एक डायरी हाथ में पकड़े, वो सब के सब सहाफ़ी जो आई विटनेस थे और जिन्होंने उन तमाम खबरों की तरतीब की, अपनी आंखों देखा हाल सुन के देख के, कि ना ही वहाँ पे किसी का गिरेबान पकड़ा गया और ना ही किसी के साथ मैन हैंडलिंग हुई, बल्कि इमरान खान साहब बाइज्जत तरीके से वहाँ से रुखसत हुए थे। तो ये सारी चीज़ एक ही तरफ जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।